वेरी वेरी फ्रेश एंड कूल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि कल के टेस्ट में बहुत लोग प्रेजेंट हैं और बहुत लोग एब्सेंट भी हैं। तो जैसा कि पहले मैं आपको बता दूं, जैसा रिजल्ट मैंने आपको ग्रुप में भेज रखा हूं। हाँ, युवराज रैंक 1 युवराज, रैंक 2 अथर्व टुंगांवकर, रैंक 3 मोहित वाघ। 40 में से 40 मार्क्स ला करके युवराज ने रैंक 1 हासिल किया और अथर्व टुंगांवकर 40 में से 36 मार्क्स लाया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बेटा। मोहित 36 लाया, यानी मोहित और इसका सेकेंड रैंक ही है। सेकेंड रैंक में दो लोग आए हैं, एक अथर्व और दूसरा मोहित। थर्ड रैंक इज द वैभव 28 मार्क्स। बाकी बेटा थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। वेट भी 28 पे ही है। अच्छा, तो थर्ड पे भी दो लोग हैं, सेकंड पे भी दो लोग हैं। रैंक सेकंड भी दो लोग को जा रहा है, रैंक थर्ड भी दो लोग को जा रहा है। अथर्व सागरे 27। अच्छा, बाकी भी इसमें भी 27 दो लोग को है बेटा। फिर बहुत लोग एब्सेंट कौन कौन थे, थोड़ा सा एक बार देख लूं मैं। हाँ, अखिलेश एब्सेंट, अनंत एब्सेंट, चेतन एब्सेंट, ललित आपने दिया था बराबर है। फिर से प्रतीक एब्सेंट, वेद आपने दिया था बराबर, युवराज भी एब्सेंट, विष्णु भी एब्सेंट। क्यों बेटा एब्सेंट क्यों रहते हो आप लोग? एब्सेंट रहने वाले ध्यान रखना, 40 मार्क के पेपर थे बेटा। जो एब्सेंट थे कृपया कर ध्यान रखने। आई वॉज प्रेजेंट, तो फिर तुम्हारा रिजल्ट कहां गया जब प्रेजेंट थे? तो रिजल्ट आया क्या? रिजल्ट कहां गया? रिजल्ट गायब हो गया बीच से इस बार के टेस्ट में। चेतन आप बोल रहे हो कि 19 आए, मैं हाँ युवराज का आया है बराबर है। चेतन की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा एक बार देख लू। हाँ, चेतन का भी आया बराबर है। और कोई बेटा टेस्ट को थोड़ा सा पॉजिटिवली ले। टेस्ट में एब्सेंट रहेंगे तो फिर आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा यहाँ लेक्चर से भी। टेस्ट का इंपॉर्टेंट आपको देना ही होगा, बराबर है। अभी टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको भेजने वाला हूं और उसी शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट होगा। विष्णु आप भी एब्सेंट थे बेटा। समझना सबसे पहले किसका टाइम पूछ रहे हो? वेद बताओ मुझे, क्या मैसेज आया आपके? 1 मिनट। हाँ सर, कितना टाइम लगना चाहिए कंप्लीट करने को? कौन सा कंप्लीट करने के लिए बेटा? टेस्ट का। टेस्ट में जितना आधे घंटे का समय है, आधे घंटे में आपको निपटा लेना यार। टेस्ट वाले में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। टेस्ट के कोई क्वेश्चन में यदि कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। आपके जो डाउट्स वगैरह जो है उसको निपटा लेंगे। सर एक क्वेश्चन में है, क्वेश्चन बता सकते हैं? आपके पास है क्वेश्चन अभी? क्वेश्चन बता सकते हैं? हालांकि क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी देता हूं ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 से नहीं आता बेटा, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन रिसफल होता है। आपका 1 दूसरा होगा, किसी दूसरे का दूसरा होगा, मेरे पास दूसरा होगा। सर मैं 2 मिनट में देख के बताता। क्वेश्चन यदि आपके पास होगा तो मैं उसको डिस्कस कर देता हूं। चलो लास्ट में रख लेना फिर सवाल तुम। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, जो मैंने असाइनमेंट दिए थे उसके कुछ डाउट्स हैं तो पहले बताएं मुझे, कि वो डिस्कस कर देता हूं, नहीं तो फिर आगे कंसेप्ट की तरफ भागेंगे अपन। हाँ सर। चलिए, रेडी? हाँ
सर क्वेश्चन नंबर 82 डाउट सर है? 75 75 एक 55. चलिए सवाल नंबर कितना था? डाउट 75. 75 75। वो बी नहीं है बेटा, बी की जगह बोला ना कि 2 रहेगा, मैंने बहुत पहले ही बोला हूँ करेक्शन मॉडल का। कहीं भी नहीं सर, कैपिटल वो दिख रहा है हाँ तो सर, वो आया नहीं सर। 9,12 है वो, आ जाएगा, बता दूं? हाँ सर आ जाएगा. सर बता दो सर। चल रही ना 75 नंबर। चलिए पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, उसके बाद कंसेप्ट पे आऊंगा, मॉडल डिस्कशन। हाँ, तो 75 नंबर क्वेश्चन समझना। सबसे पहले 75 नंबर क्वेश्चन में 9,12 इज द वन एंड ऑफ द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। मैंने एक चित्र बना लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x का, और इसका एक डबल ऑर्डिनेट का एक एंड आपको दिया हुआ है पॉइंट P। मैंने मान लिया कि 9,12 है। पूछा क्या है आपसे? पूछा क्या है? देन इट्स इक्वेशन इज, हाँ क्यों नहीं आया? ये 9,12 है, यानी कहने का मतलब कि x 9 और यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है? 9 ना, ये तो 9 है यहां से यहां तक, यानी कहने का मतलब इसका इक्वेशन की बात करूं तो यही इक्वेशन हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या लिखना? इक्वेशन हो जाएगा x का वैल्यू 9 के बराबर। आंसर सोल्व क्या करना है? जैसा आप चित्र बनाए, चित्र बनाने से समझा आंसर सर। निकल गया ना? नहीं समझा? ये समझा। जो लाइन हो गया डबल ऑर्डिनेट हो गया, और ये लाइन में एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 बराबर है। हाँ सर। तो रिजल्ट आपके लिए कितना बन जाएगा? हो गया ना काम x फिनिश? इक्वल टू 9। बस काम फिनिश। आंसर नेक्स्ट बोलिए। यानी 80 स्टार्ट करने से ही पहले बंद हो गया, तो देख ले 76. कितना 76 नंबर। हाँ, तो 2x plus y plus a that equals to 0 is a focal chord of the parabola y square is equals to minus 8x। तो मैंने 76 में y square is equals to minus 8x का मैंने पैराबोला इस तरह से मैंने बना लिया, और एक फोकल कॉर्ड की बात कर लिया ना, एक फोकल कॉर्ड मैंने इस तरह से ऐसा बना लिया फोकल कॉर्ड। ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? माइनस 8x। एंड इसका फोकस कितना? -2, -0 -2, ना फोकस? बोलो। हाँ सर। -8x है, तो a का वैल्यू कितना आ नहीं। जाएगा? हाँ बराबर -2,0। -2, 0। तो आपसे पूछा क्या a का वैल्यू, यानी फोकस। अब इसका फोकल कॉर्ड का इक्वेशन कितना है बताओ मुझे? 2x। बोलो थोड़ा। प्लस y 2x plus y plus a। अब तुम्हें एक बात पता है कि फोकल कॉर्ड कभी भी पासिंग थ्रू फोकस होता है, यानी कहने का मतलब फोकल कॉर्ड ऑलवेज पासिंग थ्रू फोकस, ऑलवेज पासिंग थ्रू फोकस। हाँ सर अब आ गए. सर आप अब आ गए सर. बराबर है। हाँ सर. क्या होगा रिजल्ट? क्या होगा बेटा बोल देना? 4 -4 plus a equals to 0. जीरो उसमें पास करना -2, 0 a का वैल्यू निकलेगा। हाँ. हाँ सर। तो a का वैल्यू 4। आता सर। a का वैल्यू 4। 4 रेडी? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट बोलिए। 80 कितने नंबर? 80
80 नंबर. One end of the latus rectum of parabola is. अच्छा पूछा है वन एंड क्या होगा लेटस रेक्टम का, यानी जो आप सीखे हो ऑलरेडी उसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है अभी आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में. हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ सर. जो आपने कंसेप्ट सीखा उसका यूज आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है. आ रहा है. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर में डिस्कस कर रहा हूं. लेट कमर साराक्षी बेटा 80 नंबर में अभी सोल्व कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 80 में देखना क्या है. सवाल नंबर 80 यदि किसी का डाउट होगा कृपया कर ध्यान देना और कितना सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे देखना है आपको. 80 नंबर में वन एंड ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला x प्लस 2 का होल स्क्वायर. यार तुम बोलो ना जिसका डाउट है यार, मेरे को उलट उलट के देखना पड़ रहा है. तुम बोलो ना मैं सुन लेता हूँ. x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू y प्लस 3. -4 इंटू y प्लस 3. y प्लस 3. हमें एक एंड ऑफ द लेटस रेक्टम निकालना है. बेटा सबसे पहले मैं पूछूंगा कि किसके एलोंग सिमेट्रिक है. पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा देख लेना. माइनस y. पैराबोला हाँ तो कहाँ नीचे ना. अरे बोलो. हाँ सर. तो मैं एक काम कर दिया पैराबोला को ऐसा बना दिया. बोलो हो गया लेटस रेक्टम वाला पॉइंट यहाँ होगा फोकस. बोलो ना. हाँ सर. यही होता ना एल और एल डैश. हाँ. बोलो. तो यदि मैं इसको कैपिटल एक्स के फॉर्मेट पे लिख दूं -4y तो कोई दिक्कत है बताओ मुझे. नहीं सर. अब इसके लिए फोकस कितना होगा 0, फोकस. हाँ सर. मानते हो ऐसा? हाँ. यानी कहने का मतलब कि y कोऑर्डिनेट तो कोई बात नहीं, y कोऑर्डिनेट तो हमेशा -1 होगा ही क्योंकि वो लाइन ही है -1 का. पक्का ना. तो अब यहां से x कोऑर्डिनेट 2 टाइम्स ऑफ दिस यानी 2, -1 और एक हो जाएगा -2, -1. हाँ सर. अरे बोलो. यस सर. हाँ सर. नहीं समझा. तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट जो निकल जाएगा एंड पॉइंट जो निकाल रहा हूं एंड पॉइंट ऑफ एक तुम्हारा निकल रहा +-2, -1 निकल रहा है. दिस वन इज द कैपिटल एक्स एंड दिस वन इज द कैपिटल वाई. रेडी. अब इसके वर्टेक्स कितना बेटा बता दो मुझे आप. वर्टेक्स कितना -2, -3. 2, -2, -3. हाँ सर. -2, -3 ना वर्टेक्स. अरे हाँ ना कुछ तो बोलो. हाँ सर. यस सर. तो बेटा x कोऑर्डिनेट में -2 जोड़ना और y कोऑर्डिनेट में -3 जोड़ना. उसमें जोड़ू क्या. बोल ना सर उतना तो कर ले. तो करके जल्दी बताओ ना कितना आ रहा है. यानी -4, -4. इसमें क्या जोड़ देना है प्लस करना है -2 कर रहा हूं और -4, जल्दी करना. आया सर. तो आ जाएगा +2 और -2 0 हो जाएगा. 1 0 -4 और एक बन जाएगा -4 माइनस. कौन सा आंसर है. -4, सी. वाह 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 क्या बात है. क्या जीत लिया तुमने. नहीं अब कंसेप्ट एप्लीकेशन में आप सीखते जा रहा हूं कि कैसे कैसे कंसेप्ट को हम यूज करते हैं. आज मैं और भी थोड़ा बताऊंगा. पैराबोला जब ऐसा रहा ना शिफ्टेड रहा तो चलता है, इंक्लाइंड रहा तो क्या होगा. इंक्लाइनेशन हो सकता है ना. पैराबोला ऐसा रहेगा ऐसा इंक्लाइंड ऐसा या ऐसा रहेगा. बराबर है. इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं लेकिन पहले की बात आप इसको निकालो जल्दी से. नेक्स्ट 82 नंबर किसका डाउट है. 82 मेरा भी सर. नाम बताओ. मेरा वेद. मोहित. सबके डाउट. वाह 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 क्या बात. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला व्हिच फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस. बेटा क्या बात पूछा तुमने. नहीं आया है
बस कैलकुलेशन ही है। देखना तुमने क्यों छोड़ा होगा मेरे को भरपूर पता है, इसलिए छोड़ा होगा कि सर नहीं इसमें सर, ट्राई दिख किया रहा है है, सर। जी दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, साइन दिख रहा है, छोड़ दो वो ना सर यार ट्राई ऐसा। किया, कुछ अलग आ रहा। ट्राई किया सर, वो जमा नहीं। अच्छा ओ बेचारो वो ट्राई किया, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। फोकस कितना है, एस कितना है पहले बोलना, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर तो अपॉन साइन इट, साइन 2a, साइन 2 टू अल्फा है बेटा, अल्फा। अल्फा रे काय म्हणतो त्याला अल्फा, कॉमा माइनस यू स्क्वायर अपॉन माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g cos 2g कॉस 2 टू अल्फा, अल्फा, कॉस कितना 2 अल्फा। 2 अल्फा। 2 अल्फा ऐसा है बेटा। एंड डायरेक्ट्रिक्स कितना है, y स्क्वायर y इज इक्वल y टू इज यू इक्वल टू स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन बाय 2g। 2g। डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g है ना। हाँ सर। आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ लेटर सेट। तो सबसे पहले फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जब आपको इतना पता है और y इज इक्वल टू का लाइन है ऐसा, यानी चित्र कैसा बनेगा, बोलो मान लिया मैंने, ये डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो गया फोकस। फोकस से लेकर के डायरेक्ट्रिक्स के जो डिस्टेंस है, यदि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज कर लूं, यहां से यहां तक जो भी आपको दिया हुआ है x1 y1 मान लिया मैंने, इसको इतना बड़ा बड़ा तो लिखना क्या है, x1 और y1 मान लिया मैंने कुछ पर, बराबर है। यानी s से लेकर के z का पॉइंट जो है, दिस रिप्रेजेंट द 2a, हाँ सर। दिस रिप्रेजेंट 2a ना बेटा। हाँ सर। अब मैं यदि बात कर रहा हूं, हाँ कुछ तो बोल भी रहे हो, बोलो। जब मैं बोलता हूँ तो तुम भी बोलते हो, मैं चुप हो जाता हूँ, तुम भी चुप हो जाते हो, हद है यार, हद है मजाक का, क्या मजाक कर रहे हो। चलो ठीक है सुनो, यानी एस से लेकर के जेड का जो डिस्टेंस है 2a के बराबर होगा। यस सर। अब मुझे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है ना, यानी 4a निकालना है ना बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसमें जो आएगा अपना। हाँ सर। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम बताओ मुझे, डायरेक्ट्रिक्स बोले तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, बोलो सर। तो कितना आ जाएगा, एस जेड दैट इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ऊपर वाले से पास कर रहा हूँ, तो y की जगह पे इतना है कोऑर्डिनेट, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g इनटू cos 2 अल्फा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g ऐसा अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कुछ नहीं हुआ है, 1 है, दे दिया ना मैंने। अब देखना, यदि मैंने यहां से यू स्क्वायर अपॉन 2g को कॉमन लेता हूं, यानी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g को कॉमन लेता हूं, तो कितना आ जाएगा, एज कितना आएगा बेटा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g को कॉमन ले लिया, मॉड में ही है, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा। हाँ सर। हाँ सर। अब 1 प्लस cos 2 अल्फा को मैं लिखूं क्या, 2 cos स्क्वायर अल्फा अल्फा। यस सर। लिख सकता ना, बोलो हाँ अखिलेश, सर। अखिलेश बोलो बेटा। तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g इनटू क्या लिखा मैंने, 2 cos स्क्वायर अल्फा ना, लिख दिया मैंने। यस सर। These two is उड़िंग with these two, मॉड है, यस सर। मॉड है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसके वजह से ये माइनस पॉजिटिव में बदल जाएगा, यानी आपको निकल गया एस जेड इज इक्वल टू, क्या लिखना, एस जेड इज इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर अपॉन जी cos स्क्वायर अल्फा, बराबर दैट इक्वल्स टू 2a के बराबर निकल गया। अब लेटेस्ट वेक्टर निकालना होगा ना, इज इक्वल टू कितना, 4a। हाँ सर। लेटेस्ट वेक्टर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस आ जाएगा, एंड ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर अपॉन b cos स्क्वायर अल्फा। आंसर नहीं है क्या,
D नहीं है? है Yes, sir. D. Sir, D. आंसर हो गया? यस मैं सर नीचे लिख दिया क्या? चलो हाँ, मैं सर। नीचे लिखा हूं तो इसको कवरेज के लिए मैं अपने कैमरे को ही टिल्ट कर दिया। जो लिखा हूं उसको अच्छे तरीके से आप भी लिखें। क्या लिखा? ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन जी इनटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस क्वेश्चन। बोला जाए, कुछ अड़चन है तो बताया जाए। क्लियर है सर क्लियर है? हाँ, हाँ सर। सर तो क्या मैं अगले सवाल पे आऊं? Yes, sir. यस सर परमिशन है आपके? हाँ सर तो चलो अगला सवाल फिर से खोल देता हूं। चलिए डाउट नेक्स्ट पूछिए। 84. 86 लेट कमर्स, न्यू कमर्स पूछते जाइए। ओल्ड कमर्स, सभी 84. कमर्स। 80 4. 84. अच्छा 84 नंबर क्या बोलता है सवाल? देखना, रिफ्लेक्शन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अबाउट वाई एक्सिस इज। बेटा देखना क्या बात पूछा है यार, दिल जीत लिया। पैरा बोला है ना, पैरा बोला ही है ना, चल ठीक है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ना, ये पैरा बोला है और इसका रिफ्लेक्शन बोला है वाई एक्सिस। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा जान लेते हैं ना। तो सबसे पहले तो मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ही दूंगा ऐसा। इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, हम सबको पता है ना कहानी एक्स और वाई का। दिख रहा हाँ, कि नहीं सर। दिख रहा है एक्सिस? दिख रहा है सर चलो ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इसका एक्सिस का, यानी कहने का मतलब पैराबोला ऐसा ऐसा बन जाएगा जी। बोलो जी, बोलो। हाँ हाँ सर. सर और एक्सिस ऐसा है, शायद से रेट से मैंने, ये तो फ्रेंड दिख रहा होगा आपको। एक्सिस ऐसा पूरा मिटा दो ना, जब कर ही रहे हो तो अच्छे से लिख दो। क्या जा रहा है? नहीं, कितने नंबर सवाल पूछा था बेटा? 80। 84. हाँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, यानी x के अलोंग सिमेट्रिक होगा। कर्व, नो डाउट कि मैंने कर्व पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, मैंने ऐसा बनाया। अब ये y एक्सिस का रिफ्लेक्शन का मतलब क्या? y एक्सिस को यदि मिरर मानता हूं, रिफ्लेक्शन का मतलब देखना, सबको ये ऐसा है ना, और y एक्सिस का रिफ्लेक्शन बोला तो y एक्सिस पे ही खा के इसको पटक दो, ऐसा इधर मिल जाएगा। मान लिया ये एक्सिस है और एक मार्कर ऐसा है, इधर लिख दिया। और यदि इसके अलोंग रिफ्लेक्शन पूछा तो इसी एक्सिस को उठा के इधर के ग्राफ को इधर खींच देना। और यदि एक्स एक्सिस के पूछता तो एक्स एक्सिस पे ही घुमा देना इधर। वाई एक्सिस पे पूछा तो इधर से ऐसा एक्स एक्सिस से इधर वाले चीज को वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करना है, ऐसा करना। एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करना यानी कहने का मतलब ऐसा है ना, ऐसा है ना, तो इसको ऐसा कर देना, उल्टा घुमा देना। रिफ्लेक्शन है ये, देखना वाई एक्सिस के अलोंग थप। अब ए ऐसा है, एक्स एक्सिस के अलोंग थप, यानी घुमा देना है आपको ऐसा। तो जब मैं रिफ्लेक्शन लिख रहा हूं इसका वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसका रिफ्लेक्शन बदल के ऐसा हो जाएगा जी। कैसा हो जाएगा जी? ऐसा। ऐसा अब ऐसा हो गया तो इसका इक्वेशन क्या होगा जी, बताओ मुझे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -6, -6. बराबर है? हेलो। हाँ सर और यदि Yes. आप इसको लिखना ही चाहते हो तो x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख Yes. सकते हो इक्वेशन में। एक तरफ कर लिया तो हाँ सर आंसर, ए आंसर प्रूफ हो नहीं है? है ए वो हो गया ना बेटा, तो ठोकने आ गया। Okay, sir. हाँ सर अबे आंसर ठोकने आ गया। सर अगर x एक्सिस sir. के बोल बोल, एक्सिस का अलग रखे तो इक्वेशन क्या रहेगी? क्या क्या क्या? x एक्सिस के अलग रिफ्लेक्शन होगा हाँ। तो इक्वेशन सेम आएगा ना सर?
ये तो सेम ही होगा, ये तो ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, बात तो एक ही है ना। यदि कर्व चेंज ऊपर कीजिए। का, बराबर है। रिफ्लेक्शन का मतलब कि मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन का मतलब मिरर इमेज। क्या बोला मैंने? मिरर अब इमेज। बताओ ना, अपन Mirror चेहरा image. जो देख रहे हैं मिरर आईने में, इमेज। आईना से रिफ्लेक्शन, अपन चेहरा देखते तो अपना ही चेहरा दिखता ना, कि चेहरा दिखते और पाँव हाँ दिखता। सर। नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि अपन आईने में चेहरे को ऐसा देख रहे हैं तो पाँव दिख रहा अपना। ऐसा नहीं है ना। नहीं सर। नहीं सर। नहीं। चलो नेक्स्ट बोलना बेटा, जल्दी 86। खत्म करो, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत जानदार टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, खास करके आपके शहरों में पहली बार। देखो बेचने आ गया ना मुझे पैराबोला को। चलो सवाल बोलना। 86। 86। अच्छा 85 कोई नहीं पूछेगा? नहीं सर। नहीं पूछ लो ना आ यार। गए। आ गया? आसान है सर वो। अच्छा हाँ सर। हाँ सर आ गए। पूछ लेता हूँ सबके हाल समाचार। अखिलेश, अनंत, अनंत मंडलिक, आप बेटा पूछ नहीं रहे हो, ना कर रहे हो, ना टेस्ट दे रहे हो। आप मोह माया से शायद से बाहर चले गए हो। कृपया कर पेरेंट्स से बात मुझे कराएं आज, अन्यथा कल से एडमिट होना बंद हो जाओगे आप क्लास में। अथर्व सागरे सही चल रहा है, टुंगावकर सही चल रहा है, चेतन, चेतन भी नहीं पूछ रहा है, ललित, मोहित, ओंकार, पार्थ, प्रतीक भी नहीं पूछ रहा है, साक्षी आप भी पूछो बेटा, वैभव, वेद, विष्णु, युवराज। चलो 2-3 नाम है जो हमारे लिस्ट में है। अनंत मंडल, आप डाउट नहीं पूछते हो, डाउट नहीं पूछते हो, ना करते हो, ना टेस्ट देते हो, कौन से मोह माया में जी रहे हो? बेटा थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, पढ़ाई करो यार। और क्लास भी ज्वाइन करते हो तो बहुत लेट ज्वाइन करते हो। अभी आपको मैं 1-2 दिन डांट लगाया था तो आप समय पे आए हो आज, लेकिन ऐसा मत करना। आज आपके पेरेंट्स का कॉल आना चाहिए मुझे, ध्यान रखना। चलिए तो सवाल नंबर कितना था, कितना डाउट पूछे? 86. 86। हाँ तो 86 नंबर। ओंकार पढ़ो बेटा, सवाल पढ़। If S is the ओंकार focus शायद से उसी का and नाम है, बताओ PQ पढ़ो। is the of parabola. AC is the focus and PQ is If the S focal is the chord focus of the and parabola. PQ is the focal chord. Y square, हाँ रे 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 रे, हाँ हाँ हाँ, यही तो बताने के लिए रुक गया था मैंने। कंसेप्ट है बेटा, मैं प्रूफ करके लगे तो दे देता हूँ। रेडी? तो पहले आप पे नोट्स निकाल लेना, जो आपके नोटबुक है। जैसे फोकल कॉर्ड हम पढ़ रहे थे ना, तो हमने एक ही प्रॉपर्टी निकाल के हमने एक सवाल लगाना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन उसके प्रॉपर्टी और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है, लिख लेना। नोटबुक निकाल लो, नोट्स वाले नोटबुक, नोट्स वाले नोटबुक निकाल लो, जहां पे फोकल कॉर्ड लिखे थे आपने, याद करो। हो गया? हाँ सर। रीडिंग के देने की सर। सर रीडिंग क्या देना है? अरे इससे लास्ट वाले में क्या था, फोकल कॉर्ड में क्या लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पढ़े थे ना अपन? Yes sir. Foot animal. आपको हाँ, इसमें foot लेंथ ऑफ animal. फोकल कॉर्ड लिखा होगा ना, हेडिंग नहीं, लेंथ हाँ ऑफ सर। फोकल कॉर्ड पढ़े थे ना आप? हाँ सर. हाँ, हाँ तो सर। उसी में नोट पॉइंट करके हाँ, नीचे लिख देना, या इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नीचे लिख देना। सर उसके बाद आपने और पढ़ाया था वो parabola passing through 3 distinct points. Parabola Parabola passing passing through through three three distinct distinct point. points. ऐसा? अच्छा वो पढ़ा दिया था क्या? हाँ हाँ। चलो ठीक है, पढ़ा ही दिया था तो लिख लो। हेडिंग देना, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना। If L1 and L2, if L1 and L2 are two lengths of focal segment, if L1 and L2
are the two lengths of focal segment, then 4a that equals to L1 L2 upon L1 plus L2. That is, लगे तो लिख सकते हो. That is length of lattice rectum that equals to 2L. That is, लिख देना. Length of lattice rectum that equals to 2 times of harmonic mean of focal segment. Harmonic mean of focal segment. 2 times of harmonic mean of focal segment. समझना क्या होता है जनरली. सपोज फिगर आपने इस तरह से देखा था. फिगर आपने देखा था, ये फोकस था, एपी और क्यू फोकल कॉर्ड. यानी अब L1A है, ऊपर वाला लेंथ सेगमेंट को L1 बोल दिया, नीचे वाले सेगमेंट को L2 बोल दिया. तो यही L1 L2 और इसके बीच का लेटस रेक्टम के बीच का यदि आपको रिलेशन देखना है तो आप लिख सकते हो. यही फिगर बना लेना. पहले आप फिगर बना लेना. और कभी भी आपको ए वाला रिलेशन जो मैंने डाइजेस्ट करके लिख के दिया ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट, यानी L1 L2 इज द फोकल सेगमेंट ऑफ. सर L1 और L2 फोकल कॉर्ड की लेंथ है क्या? बेटा फोकल कॉर्ड का लेंथ नहीं है. फोकल कॉर्ड का लेंथ लिखोगे तो L1 प्लस L2 हो जाएगा. फोकस से लेकर के इसका डिस्टेंस P का मैंने L1 मान लिया और फोकस से लेकर के Q का डिस्टेंस को L2 मान लिया. इन दोनों डिस्टेंस और लेटस रेक्टम के बीच का रिलेशन इंडिकेट करता है रिजल्ट जो मैंने आपको लिख के दिया. हाँ सर. अब ये सवाल नंबर कितना आपसे आता था, थोड़ा सा सवाल पे आ रहा हूं मैं. सर. हाँ जी सर वो क्यू पॉइंट कहाँ पर भी हो सकता है क्या? मतलब वो पी क्यू एक लाइन नहीं है, वो अलग अलग लाइन है क्या दोनों भी? नहीं, पी क्यू एक लाइन है. पी क्यू फोकल कॉर्ड. बेटा फोकल कॉर्ड की बात कर रहा हूं ना. बस यस उसको डिवाइड कर रहा है इसलिए वो दो. क्यों क्या है? फोकल कॉर्ड लिख देना ऐसा. दिस वन इज द फोकल कॉर्ड. अलग अलग नहीं है. फोकल कॉर्ड क्या हो गया? पीक्यू. और फोकस से पी का डिस्टेंस L1 है और फोकस से क्यू का डिस्टेंस L2 है. इन दोनों लेंथ सेगमेंट का रिलेशन लेटस रेक्टम के साथ में क्या है, वो रिजल्ट मैंने अभी आपको लिख के दिया हूं. हाँ अभी हार्मोनिक मीन. अब ये बात 86 नंबर सवाल को अब देखना. क्या है 86? आर इन HP. वंस अगेन कंसेप्ट बता देता हूं कि एस से लेकर के पी का जो डिस्टेंस होगा और एस से लेकर के क्यू का जो डिस्टेंस होगा और सेमी लेटस रेक्टम बराबर है. इस मैनर में आप लिखना है SP कॉमा, ऐसा लिख सकते हो SP कॉमा सेमी लेटस रेक्टम को HP. आर इन HP. HP का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. सर सेमी लेटस रेक्टम मतलब 2 है ना? हाँ, सेमी लेटस रेक्टम का मतलब 2 है. रेडी? हाँ सर. बोलिए. 89. सवाल नंबर 89 नंबर. चलो सवाल नंबर 89. देखना 89 नंबर सवाल. क्या बोल रहा है 89 नंबर? द लाइन x minus 1 is equals to 0 is the directrix of the parabola. This यार डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया ना यार. कितना y square minus kx plus 8.
वाई स्क्वायर माइनस नहीं कितना है? सर, x-1 डायरेक्ट्रिक्स है। अरे पहले पैराबोला का इक्वेशन बोलना, -kx + 8। ऐसा ना? हाँ सर। यही है ना? और डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया हुआ है? x-1 = 0। x-1 = 0. चलो ठीक है। अब एक बात समझ, मैं सबसे पहले ऐसा कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर के एक्स मैंने इधर ले लिया, वाई स्क्वायर कर लिया, के कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस 8 अपॉन के बन जाएगा। बोलो देख सकता है ऐसा पैराबोला? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा पैराबोला लिख दिया तो डायरेक्ट्रिक्स x माइनस 1 है ना बेटा, यानी x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 कहाँ होगा? ये होगा डायरेक्ट्रिक्स इधर, फिर पैराबोला ऐसा है। हाँ बोलो सर। ना, हाँ सर। ना? तो इसका इक्वेशन निकालना है, यानी कहने का मतलब है कि s कितना 4a की जगह पे कितना आ रहा है तुम्हारा, k आ रहा है, तो a की जगह कितना k/4 बन जाएगा, तो k/4 0 हो जाएगा। सर हाँ सर वो इस इक्वेशन से आपने को कैसे समझा कि वो जो पैराबोला का जो सेगमेंट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है? डायरेक्ट्रिक्स x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट्रिक्स जब इधर है तो पैराबोला का मुंह किधर होगा? इधर ही होगा ना। हाँ सर, लेकिन पीछे रहता ना बेटा। हाँ सर। बोलो। हाँ सर, लेकिन वो अगर हमें उस इक्वेशन से देखना हो, अभी जो अपन ने निकाला ना पैराबोला का इक्वेशन, तो उससे कैसे समझेगा? तो मत बनाना डायग्राम, यहाँ तक सही है? हाँ बोलो। सर। हाँ सर। सही है यहाँ तक? अब शिफ्टेड के लिए वर्टेक्स कितना पहले बता दो, वर्टेक्स कितना? 8/k, 0। हाँ सर। वर्टेक्स कितना ही है? यस सर। नहीं समझा? हाँ सर। वर्टेक्स हाँ कर हाँ दिया। सर। फोकस में 4a की जगह पे कितना यहाँ पे k है, तो a की जगह कितना k/4 है, यस सर। हाँ। तो s कितना निकल जाएगा? पहले तो मैं इसको शिफ्टेड फॉर्मेट पे लिखूंगा, इतना भी नहीं, पहले मैं इसको शिफ्टेड फॉर्मेट पे लिखूंगा, यानी कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कैपिटल X, ऐसा लिख दिया। यस सर। पहले शिफ्टेड फॉर्मेट पे लिख रहा हूँ, ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसके लिए जब पैराबोला बना रहे हैं छोटा सा, तो मैं ऐसा बना लूंगा, जैसा तू बोल रहा है वैसा बना लूंगा। खुश हो गया तू? अब यस सर। ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू, इसके लिए कितना होगा बेटा? बोल, a ना? हाँ सर। अरे बोलो। यस सर। हाँ सर। तो अब इसके फोकस कितना बन रहे हैं? k/4 कॉमा जीरो। यहाँ पे x हो गया, उतना ही हाँ पीछे सर। डायरेक्ट्रिक्स होता है, बात तुम्हें पता है। हाँ सर। उतना ही पीछे का मतलब क्या? माइनस में ना? तो बोलो, तुम बोलो, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ सर। हाँ नहीं बोलने के लिए बोल रहा हूँ मैं, इसका आंसर बोलो, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x = -k/4. जितना आगे फोकस है उतना ही पीछे। बेटा तू हमें हम मिलाने में समय हाँ। क्या? फिर हम बोलता अबे आंसर बोल रहे हैं, आंसर रे। x = जितना आगे -k/4। x = -k/4. इज इक्वल टू -k/4। हाँ सर। अब x के जगह पे क्या था? x माइनस 8 अपॉन के, तो x माइनस 8 अपॉन के दैट इक्वल्स टू -k/4। बोलो। और x की जगह पर तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x इज इक्वल टू 8 अपॉन के -k/4, और आपको क्या है? x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हाँ। इसमें से और इसको कंपेयर कर लो, RHS दोनों का कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कंपेयर, जल्दी बताओ मुझे, कंपेयर RHS, ये का वैल्यू निकलेगा? हाँ सर, निकलेगा। जल्दी निकालो ना। युवराज का आ गया, अथर्व, टुंगांकर, ओंकार,
सागरे, अखिलेश, चेतन, प्रतीक, साक्षी, वेद, निकाले यार तुम लोग हिडन क्यों हो? के का वैल्यू 4, साक्षी, वेद 4 और किसी ने हाँ सर 4 आ गए। क्या बात है, झंडे गाड़ दिया तुमने यार। हाँ सर 4 आता है। 4, वाह यार वाह, जीत गया। अच्छा आंसर देख के बोल रहे हो क्या? नहीं सर सॉल्व किया सर। बेटा एक कुछ तो दाल में काला दिख रहा है, बोलो बोलो ना सर, पूरा दाल ही काला हो गया। सर मैं निकाल रहा सर, रुको 2 मिनट। इनका वैल्यू 4, इतने लोगों ने बोल दिया ना, मैं आगे बढ़ूंगा। अभी मजाक थोड़ी करते बैठे, सोल्व किया ना, बढ़िया। चलो नेक्स्ट बोलना बेटा, डाउट बोलना। सर मेरा 8 आ रहा सर, के का वैल्यू। नहीं तो फिर से तू सोल्व कर, -8 होगा वो। तू फिर से सोल्व कर बेटा, बराबर है मोहित। चलिए नेक्स्ट बोलिए। सर वो सर। सॉल्व नहीं किया सर मैंने, क्या किया? सॉल्व नहीं किया वो। क्वेश्चन नंबर 90। 96 तक दिया था ना बेटा? हाँ सर। मेरा हो गया मैंने यार एक सर। दिन मेरे को अनइजी फील हो रहा था, मैंने क्लास नहीं लिए थे उस दिन, तुम्हें दिया था और तुमने भी चीटिंग कर दिया मेरे साथ। बेटा बोलना, नेक्स्ट बोलना। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सर, रुको कुछ 2 मिनट। मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सर इसका सर क्वेश्चन नंबर 90। बोलिए। जल्दी। 90। कितने नंबर? चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए। 90 के बाद 90 से डाउट है क्या? वो बी की जगह है, उसको 2 कर लेना। हाँ सर। बी है ना, उसको 2 कर लेना। बोलना तो भी नहीं आएगा सर। आएगा? बता दूं? नहीं आया सर। नहीं आया सर। हाँ सर। ओंकार चल देख बेटा, 90 नंबर। 90 क्वेश्चन पढ़ रहा है ना, कि 90 लेके तो नहीं पढ़ रहा है ना? नहीं सर। चल देखना सवाल नंबर 90। यार 90 नंबर सवाल नहीं आ रहा, तुम बताओ कैसे काम चलेगा यार। हो गया, देखो विष्णु का हो गया, टेस्ट नहीं देता है, टेस्ट दिया था वो जरूर जाता उसका। इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग y एक्सिस। वर्टेक्स ओरिजिन बोला है एंड एक्सिस कौन सा बोला है? एक्सिस कौन सा एक्सिस बोला है, थोड़ा देखो ना। y एक्सिस। y एक्सिस। y एक्सिस और बोलना, और क्या बोला? passes पासिंग through 4,2 पासिंग किससे कर रहा है? 4,2। 2 अरे बोलो 4,2 उसके गली से गुजरना पैराबोला को। एक बात समझना, जब एक्सिस y एक्सिस बोल रहा है और वर्टेक्स से उसके 0,0, तो मैंने क्या बोला था कि कभी भी पैराबोला यदि सिमेट्रिक टू x एक्सिस होगा तब क्या होगा, और सिमेट्रिक टू y एक्सिस होगा तब क्या होगा? एक्सिस ऐसा बोला यानी पैराबोला ऐसा होगा। हाँ सर, x² = 4ay। तो बेटा रुक जाओ रे, ऐसा रे सर y की पावर जिस ऑप्शन में कम होंगी ऐसा होगा, ठीक है ना? तो मैंने एक के स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था कि कभी भी y एक्सिस के अलोंग जब सिमेट्रिक होगा तो y का पावर कम होगा, यानी y इज इक्वल्स टू, इफ यू राइट ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड नहीं, c और d इसे उड़ जाए सर। जनरल फॉर्म में बेटा पैराबोला का जब y एक्सिस के अलोंग कर्व सिमेट्रिक होगा ना, तब उसके जनरल फॉर्म जब तुम लिखोगे तो जनरल फॉर्म में आपको लिखना होगा y = ax² + bx + c, इतना लिखना होगा। और जब x एक्सिस के अलोंग जब सिमेट्रिक होगा ना, तो x = बोलो थोड़ा तुम ay² + ay² + by + c। बराबर, कोई जीरो तो नहीं बोला? नहीं सर। नहीं। होशियार हो गया। अब एक बात समझो बेटा, बहुत सिंपल, इसका वर्टेक्स 0,0 यानी कहने का मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि पासिंग थ्रू 0,0।
हाँ सर। हाइपोथेसिस के 0,0 है तो नो डाउट कि पासिंग भी तो 0,0 है ना। तो मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को पासिंग भी 0,0 भी लिखूंगा। पासिंग कितना बेटा बोलो ना? 0,0 0,0 करूंगा तो यहाँ से निकल जाएगा c p equals to 0। बराबर है। फिर से एक है पासिंग तुम्हारा 4, कितना बेटा बोलना? 2। 4,2 से पास कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा यार बोलो ना? 4,2 16a plus 4b plus c equals to 2। बोलो ना? plus 4 equals to 4 is equal to 16a plus 4b 16a plus plus c. 4b करने का equals जरूरत नहीं था, वो तो 2। सिंपल तुम्हारा इससे भी बन जाता है यार। y² इज इक्वल्स टू नहीं y के टर्म में ना x² इज इक्वल्स टू 4y से भी बन जाता है। हाँ मैं वही बोल इसी से भी बन जाता है, इसमें करने की जरूरत नहीं। बेकार का अननोन अपन निकालते बैठेंगे, छोड़ो ना, क्यों अननोन निकालते बैठेंगे? नहीं तो फिर हमें ए भी निकालना सर होगा डायरेक्ट रख देने का। इसीलिए ना, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रास्ता दिखा रही हूँ उसको, क्योंकि वो अपने को बोल रहा था सर सी और डी तो वो पावर से उड़ जाते। ऐसा क्या? तो फिर तो ऑप्शन से तो सब कोई हो जाते जो 0,0 से पास कर रहा है और 2, नहीं सर 4,2 से पास वैसे कर रहा नहीं, है। वैसे नहीं बोल रहा मैं, जिसकी पावर कम है वो उस जनरल फॉर्म से। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑप्शन वेरीफाई यदि तुम कर लोगे तो 4,2 से जो पास करेगा वो पैराबोला आंसर होगा। ये आता सर वैसा, तो ही वैसे आंसर क्या? होगा, नहीं है क्या? देखो नहीं सर, कोऑर्डिनेट का आंसर लाना एग्जाम में बहुत सरल होता है। जिससे पास कर रहा है ना, वो यदि वो इक्वेशन उसको पास सेटिस्फाई करा कर रहा है तो वही उसके आंसर हो जाते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेट के मार्क्स कभी नहीं जाते बेटा एग्जाम में, बहुत सरल तरीके से एग्जाम में आंसर आ जाते हैं। सोल्व करने की जरूरत नहीं होता, लेकिन मैं सोल्व करने का प्रोसेस भी बता रहा हूँ और आंसर लाने का भी प्रोसेस बता रहा हूँ, ऐसा है ना। और यदि मैंने सपोर्ट दैट की कोई डायग्राम नहीं, पहले इसको निकाल लेता हूँ, इस मेथड से निकाल लेता हूँ, फिर देखना ये सब कुछ ना करते हुए भी आंसर लाऊंगा, ऐसा है ना। हाँ, जिसका y एक्सिस बराबर है 0,0 से पास करना, 4,2 से पास कर लेना। 4 स्क्वायर 16 दैट इक्वल्स टू 4 2 8 a का वैल्यू कितना? 2 यानी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y आंसर होगा, नहीं क्या आंसर? सही सर। हाँ सर। चलो आगे बढ़ो फिर, Yes. आगे बढ़ो। इसलिए बेटा बोलूंगा ना, जितना बोला ना उतना कम से कम ट्राई करके रखना, क्योंकि सवाल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैथमेटिक्स में, और आपको सवाल से ही सीखना है। कंसेप्ट यदि मैं कंसेप्ट सिखा दूं ना तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा मैथमेटिक्स में, ध्यान रखना। इसलिए मैं क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा, अब तुम देखो नियर अबाउट 100 क्वेश्चन पे पहुंच गए हो पैराबोला में, बराबर है? नियर अबाउट 100 क्वेश्चन पहुंच गए हो पैराबोला में। अब ये जल्दी हो जाएगा, और भी बहुत सारे कंसेप्ट है बता दूंगा पैराबोला बैंड। सर सिस्टम ऑफ सर्कल्स के भी डाउट थे थोड़े फार है, तो फिर बोलो ना कब बता दूं। सर 70 72 76 77। चलो तो एक काम करता हूँ ना, प्रीवियस टॉपिक का डाउट अपन संडे को लेते हैं। हाँ सर। प्रीवियस टॉपिक का डाउट कहीं से कुछ भी, कोई भी लाओ, कुछ भी लाओ, कहीं से लाओ, संडे। हाँ सर। बराबर है। चलो तो कितने नंबर सवाल सर पूछा अभी 95 आपने? वाला लास्ट 95। और क्या बात है, 95 नंबर का सवाल देख लेना। लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड द लाइन इज, बेटा आ जाएगा, ठीक है ना। लोकस ऑफ द पॉइंट बोला है, लिखो लोकस ऑफ द पॉइंट। देखना सवाल में लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट बोला है, तो मैंने उस पॉइंट को ही एच कॉमा के मान लिया लोकस वाला। और कहां से इक्विडिस्टेंट बोला है, कहां से इक्विडिस्टेंट बोला है? 0,-1 यानी 0,-1 से इक्विडिस्टेंट, लाइन से भी इक्विडिस्टेंट है वो। y is equal to 1 to 1। y is equal to 1 वाली लाइन से भी इक्विडिस्टेंट। यानी कहने का मतलब बहुत साफ है कि आप चाहो तो बना सकते हो,
तो हमने का मतलब यहाँ से हाँ जी, ये तो पैराबोला का प्रॉपर्टी बेटा ऐसा, पैराबोला का प्रॉपर्टी है, देखो ना। सपोज दैट कि एक पैराबोला y is equals to 1 पी पैराबोला पे रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स है, इसको डायरेक्ट्रिक्स मान लिया, एक फोकस हो जाएगा, एक डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। अब बात है ना कि मूविंग पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, मूविंग पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होता है, यस तब उसको पैराबोला बोलते हैं। हाँ सर। तो ऑप्शन देख लेना जिसका फोकस कितना 0,-1 हो और डायरेक्ट्रिक्स कितना y = 1 हो, आंसर हो जाएगा। फोकस हाँ फोकस कितना वर्टेक्स 0,-1 और डायरेक्ट्रिक्स कितना y = 1। यार 0,-1 कहीं फोकस दिख नहीं रहा है। नहीं नहीं, आंसर सी है, डायरेक्ट्रिक्स से ये आएगा ना सर। अगर नहीं, वो गड़बड़ हो गया। 0,-1 फोकस है तो फिर वर्टेक्स 0,0 रहेगा ना। हाँ अच्छा, वैसा वाला आंसर नहीं दिया, फिर वर्टेक्स 0,0 सही है बेटा। हाँ सही पकड़ा, समझे सर? नहीं समझा? समझा। वाह 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 वाह, आगे बढ़ो 96 तक। 96 तक डाउट बताओ, कुछ है क्या? ओके नहीं सर। चलो तो एक काम करना, हाँ बाकी के डाउट के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं। रेडी रेडी? यस सर। कॉर्ड तो बता दिया था, नहीं कल ही बताऊंगा बेटा, रहने दे, क्योंकि अभी समय भी होने को चला और 5 मिनट में कंसेप्ट होगा नहीं। क्या फिर कल ही बताएं कंसेप्ट? पूरा कहानी का नहीं कंसेप्ट के, चलो इस करो आज के लिए। हाँ सर चलता। ट्राई करना लगे तो एक काम करना, लेवल 1 के हो गए तो लेवल 2 के भी लगा लेना, इफ यू वांट देन। ओके सर। हाँ सर। लगा सकते हो ना? लगाओ ना यार, लगाने के लिए लिमिट नहीं है आपके पास। बुक का भी बुक है आपके पास, और भी कोई बुक है वो भी लगाओ, ये भी लगाओ, जहां से इच्छा वहां लगाओ। डाउट बस पूछो मेरे से, क्वेश्चन कहीं से लगाओ, डाउट मेरे से पूछना मैथ्स का, बराबर है? हाँ सर। चलो आज बस इतना ही, फिर कल प्योर कंसेप्ट रहेगा। हाँ सर। 4 to कंसेप्ट रहेगा और उसमें सभी कंसेप्ट के रिगार्डिंग, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट नए नए अपन सीखेंगे, ठीक है? और कंसेप्ट जैसा आपने सर्कल में देखा था, नोटेशन वगैरह था ना, नोटेशन था और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट वगैरह था, ऐसा भी चीजें हम सीखेंगे आज, यहाँ भी कल सीखेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।